हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में है ये एक सुजुकी जिक्सर का हेड है, जिसका आप देख सकते हैं कितना बुरे तरीके से पूरा हेड ख़राब हो चुका है। ठीक है, इसका सत्यानाश हो चुका है क्योंकि इसका वाल टूट गया था। मैकेनिक भाई ने एक और गलती कर दी है, क्या ही आप भी ये गलती कभी ना करें। ठीक है, जब भी वाल टूटे या जो ये थ्रेडिंग होती है ना प्लग की, आप देख सकते हैं ये प्लग थ्रेडिंग है, ये ख़राब हो चुका है। कारण ये हुआ कि प्लग में भी चोट लग गई थी, जिसके कारण से उसका चूड़ी ख़राब हो गया था आगे का मुंह। तो इन्होंने खोल दिया, खोलने के कारण इसकी भी चूड़ी जो होती है वो ख़राब हो गई। तो अब इसको भी बनाना पड़ा, इसमें एक्स्ट्रा मतलब खर्चा आ गया है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से वाल टूटा रहे तो आप प्लग खोलने की कोशिश ना करें, खराद वाले आराम से खोल के निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपको दिखा दूं मैं, इसका सीट में भी चोट लग चुकी है, नीचे से दब चुका है सीट। ठीक है, और देख सकते हैं कितनी बुरी हाल हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसका दोनों गाइड निकालते हैं, क्योंकि दोनों गाइड ख़राब है। तो आप देखिए, मैंने इस तरीके का एक टूल बना लिया है, जिससे क्या होता है इधर उधर नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा टूल ना हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से रखने के बाद ठोक करके हम दोनों गाइड को पहले बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे लगाना है। सारी चीज़ें थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बारीक चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ, सीट कटिंग से लेकर के बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। देखिए, ये जो सीट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है चोट लग चुकी है, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ दब गया है सीट। तो अब इसे हम सीट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज करना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो हम इसको जो है कटिंग करके रिपेयर करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये गाइड है, ये वाल इसमें घुस नहीं रहा है, इनटेक वाला वाल है, इसमें नहीं घुस रहा है। इसमें चेक करते हैं। चलिए, इसमें घुस गया, एकदम फ्री है। ठीक है, तो इसको हम इसी में डाल देते हैं। उसके बाद ये दूसरा जो वाल गाइड है हमारा, देखिए ये भी इसके अंदर फ्री है। मतलब दोनों वाल गाइड में दोनों वाल बिल्कुल फ्री है, तो जो जिसमें फ्री है उसको उसी में डालना है। ठीक है, अब डालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको ड्रिल मशीन के अंदर फिट करेंगे। ड्रिल मशीन में फिट करके इसको थोड़ा सा रेजमार से इसकी घिसाई करेंगे। कहाँ, थोड़ा सा आगे का मुंह, ज़्यादा नहीं घिसना आपको, बस आगे का मुंह थोड़ा सा ही घिस लेना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से घिसने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। पहले देखिए, खोल करके इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद दूसरी गाइड का भी हम घिसाई करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी जो आप कमेंट कर रहे थे वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ सीट कटिंग के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले आपको इस तरीके से दोनों गाइड को हमने घिस लिया है। घिसने के बाद अब हम इसके अंदर जो है इसको ठोकेंगे दोनों गाइड को। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ऑयल वगैरह या आपके पास कोई पेस्ट है जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। थोड़ा लगा लेंगे तो आसानी रहेगी इसको ठोकने में। लगाने के बाद इसके ऊपर एक गजन पिन रख करके हथौड़ी की मदद से हम इसको ठोक देते हैं अंदर, इस तरीके से। ठोकने के बाद फिर आपको हम सीट कटिंग करके दिखाते हैं, क्योंकि इसके सीट में जो है वाल टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, ख़राब हो चुका है सीट। ठीक है, तो हमारा गाइड कहाँ तक गाइड बैठाना है, मतलब जहाँ पर लॉक लगती है वो लॉक का भाग ऊपर रहे, बाकी पूरा अंदर बैठा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों गाइड को आपको ठोक लेना है। देखिए, ठीक है, एक गाइड हमने ठोक लिया, अब दूसरा भी ठोक लेते हैं, इसके अंदर बैठा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सीट कटिंग करके। दोस्तों, इसका सीट इतना बुरे तरीके से ख़राब हो गया है। ठीक है, ये तो खैर अभी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं, इससे भी ख़राब आता है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं सीट को चेंज कर दो। ठीक है, तो सीट चेंज करना भी ठीक होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब उसके लिए ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर लोग करवा नहीं पाते हैं क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, वेल्डिंग वाले मतलब ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। अब अपने पास गैस वेल्डिंग है नहीं, इसलिए मैं सीट नहीं बदलता हूँ। बाद में उसका जब सिस्टम कर लूँगा तो उसका भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो फिलहाल सीट कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो दोनों गाइड बिल्कुल ठीक है, हमने दोनों गाइड डाल दिया है। अब हम इसमें जो बारी आती है, पहले इसको हम साफ़ करते हैं, पहले इसकी हम कटिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको कटिंग करते हैं। जैसे कटिंग करने के लिए हमारा जो ये टूल है, ठीक है, बड़ा वाला जो वाल है उसके ऊपर हमने ये रखा तो इसके बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा इससे बड़ा है टूल हमारा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी रख ले। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टूल इससे थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना ही होना चाहिए जो टूल कटिंग है। ठीक है, तो कटिंग जो मतलब जो कटिंग करने के जो आपका टूल है वो ये देख लीजिए, इसमें जो लगता है सुजुकी जिक्सर में हीरो होंडा वाला साइज़, मतलब 5 mm का होता है गाइड। इसका वाल का जो मोटाई होता है डंडी का वो 5 mm होता है।
तो उसके बाद अब इस तरीके से डालने के बाद इसको कटिंग करना होता है। देखिए इस तरीके से घुमा करके इसको पहले काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद काटने के बाद इसमें हम ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करके इसका ऑयल लीकेज चेक करेंगे कि इसमें ऑयल लीकेज है या नहीं है, क्या है, ठीक है। सब कुछ चेक करेंगे। इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल करके हम वो भी चेक करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते और वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके का बाइक के इंजन के रिलेटेड जितनी भी वीडियो होती है लगभग मेरे चैनल पर आपको मिलते ही रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए हमने इसका सीट कट कर लगा लिया है कि देखिए, और उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा और करते हैं। पहले वाल डाल के इसमें चेक करते हैं कि कितना पकड़ा, मतलब जब ये क्या होता है ना, जब सीट हल्का आउट रहता है तो वाल जा कर के नीचे अटक जाता है, ठीक है। तो अटकना नहीं चाहिए इसको, इसलिए फिर से हम इसकी थोड़ी सी अभी भी अटक रहा है तो थोड़ा सा इसको सीट को और कटिंग करते हैं। कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना भाई, वरना कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसके लिए घबराइए मत, 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनेगा। तो देखिए हमने इसको कट लगा लिया, ठीक है, इधर से। अब हम इसकी कटिंग इधर से करेंगे, इसी टूल को जस्ट उसके उल्टा, ठीक है, फिट करते हैं। अब इस तरीके से उसको उल्टा फिट करेंगे, उल्टा फिट करेंगे, ऊपर का भाग सेव करेंगे। ये जो ऊपर का सीट है इसको थोड़ा सा हम सेव करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर से चोट लगा है वो भी फिनिशिंग हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सीट को काटना होता है। सीट काटते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर आपका हाथ ज़रा सा नीचे या ऊपर या साइड कहीं भी दबा तो फिर सीट ज़्यादा कट जाएगा इधर उधर, इसलिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसको चलाना होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा सीट कट चुका है, एकदम परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से दूसरे को भी हम सीट को काट लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा काटने के बाद आपको हम ग्राइंडिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए हम दूसरा सीट भी काट लेते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला इसमें लगाना होता है, ठीक है। देखिए ये ऐसे नहीं फिट होगा, तो इसको हम खोल लेते हैं पहले, ठीक है। इसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने छोटे वाले का कटिंग कर दिया है, अब हमें इसका काम नहीं रहा। अब हम इसमें बड़ा वाला जो इंटेक वाला कटिंग करना है उसका टूल हम इसमें लगाते हैं। देखिए इसमें 29 नंबर का टूल लगता है बड़े वाले में। 29 से आप सेव कर सकते हैं, 30 से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब है आप 29 ना देखें, आप 30 ना देखें, वाल को उसके ऊपर रख लें, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बस आपका सीट कट उसी से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से घुमा करके बहुत ही आराम से इसको काट लेना है, क्योंकि अगर ज़रा सा हाथ इधर उधर हुआ तो सीट ख़राब हो जाएगा। देखिए अब हमने इसका भी कट कर लिया है, देखिए बिल्कुल गैप नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। थोड़ा सा और इसका हम सेफ करते हैं, उसके बाद उल्टा भी करेंगे इसको। इस तरीके से होता है सीट कटिंग दोस्तों। सिलेंडर, बोर, कनेक्टिंग रॉड, हेड, सीट कटिंग, थ्रेडिंग, कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट करें, ठीक है। आपके कमेंट का जवाब रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर कभी ना कभी, तुरंत ना हो सका तो कभी ना कभी उसका वीडियो मैं बनाकर आपको देता ही रहूँगा, ठीक है। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, यूट्यूब पे आया हूँ तो वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों का भी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बड़ी बात की वीडियो बनाई जाए, ठीक है। छोटी छोटी जो ऐसी बातें होती हैं जिनका वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो आप हमें फॉलो करते रहेंगे, आप हमारी चैनल को देखते, हमारी वीडियो को देखते रहेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी नई चीज़ मिलेगी वो चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा ये कटिंग हो चुका है, इसी तरीके से आपको सीट को काटना होता है। अब हम इसका ग्राइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी ग्राइंडिंग कर ली है, फाइनली हमने इसकी ग्राइंडिंग जो होती है वो कर ली है। अभी आपको ग्राइंडिंग करने क्या दिखाना है ना, ग्राइंडिंग तो आप जानते हैं, वॉल लैपिंग कैसे किया जाता है, तो हमने कर लिया है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि लीकेज है कि नहीं, क्योंकि ज़रा सा भी लीकेज नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी का तेल हम डालते हैं पहले, ठीक है। डालने के बाद हम देखते हैं कि ये नीचे से गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो में अगर दिखाई दे रहा है ज़रा सा भी, भाई ज़रा सा भी लीकेज नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ भी अब करने की ज़रूरत नहीं, आप वॉल सील लगाइए, स्प्रिंग लगाइए, लॉक लगाइए, फिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनटेक वाला वाल, जिसका हमने लीकेज चेक किया, बिल्कुल लीकेज नहीं। इसको वापस से पलट देते हैं इसके अंदर। अब हम दूसरा जो हमारा इनटेक एग्जॉस्ट वाला है, छोटा वाला जो वाल है, ठीक है, उसमें हम डालते हैं, उसका भी चेक करते हैं।
क्योंकि दोनों वाल में लीकेज ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़रा सा भी लीकेज होगा तो आपके माइलेज में प्रॉब्लम आएगी। गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन एवरेज नहीं देगी, जो माइलेज होती है वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि तेल ज़्यादा खाएगी, पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए इसमें भी ज़रा सा लीकेज नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से सीट कटिंग करके आपको ग्राइंडिंग करना है। अब सीट कैसे काटना है ये चीज़ आपने देख ही लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हेड में जो भी मतलब गाइड वगैरह हर एक चीज़, कंप्रेसर सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम इसको आपको दिखा दें कि ग्राइंडिंग किया है, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी है। ठीक है, एकदम अच्छी फिनिशिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है। अब इसकी जो थ्रेडिंग ख़राब हुई है, जो प्लग की चूड़ी ख़राब हुई है, हाँ इसको भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो उसका वीडियो अलग है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।